क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं पर फिर भी सचमुच कुछ खास पूरा नहीं होता? या फिर जिंदगी इतनी भरी हुई लगती है कि समझ ही नहीं आता असल में जरूरी क्या है? अगर हाँ, तो दोस्त, आज की किताब सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बुकबांग पर। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेग मैककेओन की बेहद जरूरी किताब एसेंशियलिज्म, डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस, यानी कम लेकिन जरूरी चीजों पर ध्यान देने की कला। ये किताब हमें सिखाती है कि हर काम करना जरूरी नहीं, सही काम चुनना जरूरी है। और यही सोच हमारी जिंदगी को बेहतर, शांत और असरदार बना सकती है। तो चलिए इस किताब को ऐसे समझते हैं जैसे हम अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझा रहे हों। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके कई सवालों का जवाब इसी में छिपा हो। एसेंशियलिज्म हमें एक ऐसी राह दिखाती है जो हमारी जिंदगी को न केवल सरल बनाती है, बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण और संतुष्टिदायक भी बनाती है। इसका मूल विचार सीधा पर बेहद ताकतवर है, कम करें लेकिन बेहतर करें। यानी हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ वही चीजें चुननी चाहिए जो हमारे लिए वाकई में महत्वपूर्ण हैं, और बाकी सब छोड़ देना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर पल कुछ न कुछ हमारा ध्यान मांगता है, ये विचार लागू करना आसान नहीं। हम हर दिन ढेर सारी मांगों से घिरे रहते हैं। काम की समय सीमाएं, परिवार की जिम्मेदारियां, दोस्तों की अपेक्षाएं और सोशल मीडिया का अंतहीन शोर, ये सब हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान मांगता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई में वो सब कर सकते हैं जो हमसे अपेक्षित है? और अगर कर भी लिया तो क्या वो हमें सच्ची संतुष्टि देगा? मैककेओन का जवाब साफ है, नहीं। अगर हम हर चीज को हाँ कहते रहेंगे तो जिंदगी एक ऐसी दौड़ बन जाएगी जिसमें हम बस भागते रहेंगे पर पहुंच कहीं नहीं पाएंगे। जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना, बहुत मेहनत, बहुत थकान। लेकिन वही जगह एसेंशियलिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी में क्या सचमुच जरूरी है और क्या नहीं। ये एक अनुशासित नजरिया है जो कहता है हर चीज को हाँ मत कहिए, बल्कि उन चुनिंदा चीजों पर ध्यान दीजिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये आसान नहीं है दोस्त, क्योंकि इसमें कई बार उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमें पसंद हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, या अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो आपको रोज रोज दोस्तों के साथ गपशप या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना छोड़ना पड़ सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी को भी छांटना आना चाहिए। जैसे हम घर की सफाई में बेकार चीजें अलग रखते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा और ध्यान उन कामों की तरफ जाता है जो हमें सचमुच संतुष्टि और सफलता देते हैं। मैककेओन कहते हैं, कम चीजों पर ध्यान देकर हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये एक सोच है अपनी जिंदगी को सरल बनाने की, ताकि वो ज्यादा सार्थक बन सके। जब हमारी प्राथमिकताएं साफ होती हैं तो हम न सिर्फ समय और ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपने भीतर एक नई स्पष्टता और संतुलन महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम ही अपनी जिंदगी के मालिक हैं, और ये हमारे हाथ में है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाएं। यही है एसेंशियलिज्म, एक ऐसी राह जो हमें न सिर्फ उत्पादक बनाती है, बल्कि शांत, संतुलित और पूर्ण भी महसूस कराती है। जिंदगी में गैर जरूरी चीजों को हटाना एक ऐसी कला है जिसे सीखने में समय, धैर्य और आत्ममंथन की जरूरत होती है। मैककेओन इसे एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण से समझाते हैं। कल्पना करें, आप अपनी अलमारी खोलते हैं और उसमें ढेर सारे कपड़े देखते हैं। उनमें से कई कपड़े आपने शायद सालों से नहीं पहने, फिर भी आप उन्हें रखे हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है शायद किसी दिन उनकी जरूरत पड़ जाए। हर बार जब आप अलमारी खोलते हैं तो वो भरी हुई, अव्यवस्थित लगती है, और आपको अपने पसंदीदा कपड़े ढूंढने में भी मुश्किल होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम ढेर सारी जिम्मेदारियां, काम और आदतें अपने साथ ढोते रहते हैं जो अब हमारे लिए जरूरी नहीं, पर हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। मैककेओन कहते हैं, हमें अपनी जिंदगी को भी उसी तरह साफ करना चाहिए जैसे हम अपनी अलमारी को व्यवस्थित करते हैं। इसका मतलब है उन चीजों को हटाना जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं, ताकि हम उन चीजों के लिए जगह बना सकें जो वाकई में हमारे लिए मायने रखती हैं। इसके लिए मैककेओन हमें 3 सवाल पूछने की सलाह देते हैं जो हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है। पहला सवाल, क्या ये चीज मेरे लिए सचमुच महत्वपूर्ण है? दूसरा, क्या ये मुझे मेरे सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रही है? और तीसरा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या मेरी जिंदगी बेहतर होगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें गहराई से सोचना पड़ता है। अगर आप हर दिन अपने दोस्तों के साथ लंबी गपशप में 1 घंटा बिताते हैं, तो आपको सोचना होगा, क्या यह समय आपके करियर, सेहत या व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी है? अगर जवाब नहीं है,
तो शायद आपको इस समय को कम करना होगा। ये प्रक्रिया हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी जिंदगी में क्या जगह घेर रहा है और उसे कैसे हटाया जाए। लेकिन ये सिर्फ समय की बात नहीं, ये हमारी ऊर्जा, ध्यान और संसाधनों की भी बात है। जब हम गैर जरूरी चीजों को हटाते हैं तो हम अपने लिए एक नई आज़ादी बनाते हैं। ये आज़ादी हमें उन चीजों पर ध्यान देने की अनुमति देती है जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। मैक्केओन एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते चुनने की ताकत। उनका कहना है, अगर हम अपनी जिंदगी के लिए खुद निर्णय नहीं लेंगे तो कोई और हमारे लिए वो निर्णय ले लेगा। हर दिन हमें ढेर सारे विकल्प मिलते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे समय देना है और किसे नहीं। लेकिन अगर हम हर चीज को हाँ कहते रहे तो हम अपनी जिंदगी की दिशा खो देंगे। मान लीजिए आपका बॉस आपको एक नया प्रोजेक्ट दे रहा है, लेकिन आप पहले से ही कई कामों में व्यस्त हैं। ज्यादातर लोग हाँ कह देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मना करना ठीक नहीं। लेकिन मैक्केओन कहते हैं मना करना भी एक ताकत है। अगर वो प्रोजेक्ट आपके मुख्य लक्ष्य से मेल नहीं खाता तो उसे विनम्रता से मना करके आप अपने लिए समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखना चाहिए, न कि दूसरों की अपेक्षाओं को। इस तरह हम अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये प्रक्रिया हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं और हमें यह तय करने का अधिकार है कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगाएं। इसके अलावा मैक्केओन हमें सिखाते हैं कि गैर जरूरी चीजों को हटाने के लिए हमें अपनी जिंदगी में नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। ये समीक्षा हमें यह देखने में मदद करती है कि हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग कैसे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हर हफ्ते कुछ मिनट निकालकर सोचें, आपने पिछले 7 दिनों में किन चीजों पर समय बिताया और क्या वे चीजें आपके लक्ष्यों से मेल खाती थीं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गैर जरूरी कामों में बहुत समय बिताया तो अगले हफ्ते के लिए एक नई योजना बनाएं। ये प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये एक तरह से अपनी जिंदगी को बार बार छांटने का तरीका है ताकि हम हमेशा अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। मैक्केओन ने एसेंशियलिज्म को लागू करने के लिए 3 मुख्य कदम बताए हैं: अन्वेषण, हटाना और निष्पादन। ये तीनों कदम इस दर्शन को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाने का आधार हैं। पहला कदम है अन्वेषण, यानी ये समझना कि आपके लिए क्या जरूरी है। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों, मूल्यों और जुनून के बारे में गहराई से सोचना होगा। मैक्केओन कहते हैं हमें अपनी जिंदगी के लिए एक स्पष्ट विजन बनाना चाहिए। ये विजन हमें ये दिशा देता है कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। अगर आपका सपना है कि आप एक सफल लेखक बने तो आपको यह देखना होगा कि क्या आपका रोज का समय उस सपने को पूरा करने में लग रहा है। क्या आप हर दिन लिखने के लिए समय निकाल रहे हैं या आपका समय उन कामों में जा रहा है जो आपके सपने से कोई लेना देना नहीं रखते। ये कदम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी जिंदगी में क्या सचमुच मूल्यवान है। ये एक तरह से अपने आप को जानने की प्रक्रिया है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके लिए मैक्केओन एक बहुत ही उपयोगी तकनीक सुझाते हैं जिसे 80-20 नियम कहा जाता है। इसका मतलब है हमारे परिणामों का 80% हिस्सा केवल 20% गतिविधियों से आता है। तो हमें उन 20% कामों को ढूंढना होगा जो हमें सबसे ज्यादा परिणाम दे रहे हैं। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो हो सकता है कि आपके ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत मुलाकातें आपके व्यवसाय को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती हों। ऐसे में आपको उस काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बाकी गैर जरूरी कामों को कम करना चाहिए। ये तकनीक हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी ऊर्जा और समय को कहाँ लगाएं ताकि हमें सबसे ज्यादा फायदा हो। ये एक तरह से अपनी जिंदगी को छांटने का तरीका है ताकि हम केवल सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें। ये प्रक्रिया हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। दूसरा कदम है गैर जरूरी चीजों को हटाना। यह शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसमें हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमें अच्छी लगती हैं पर हमारे लिए जरूरी नहीं। मैक्केओन कहते हैं हमें नहीं कहना सीखना होगा। ये नहीं कहना सिर्फ दूसरों को मना करने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों को मना करने के लिए भी जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। अगर आप हर सुबह सोशल मीडिया पर 1 घंटा बिताते हैं तो क्या वो समय आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है? अगर नहीं तो उसे कम करने या पूरी तरह हटाने का समय है। ये कदम हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाना होगा। नहीं कहना शुरू में मुश्किल लग सकता है पर यह एक ऐसी आदत है
जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बदल सकती है। ये हमें उन चीज़ों से आज़ादी देता है जो हमें बांधे रखती हैं, और हमें उन चीज़ों की ओर बढ़ने का मौका देता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। तीसरा कदम है निष्पादन, यानी ज़रूरी कामों को आसान और प्रभावी तरीके से करना। मैककेओन कहते हैं हमें अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि वो अपने आप हो जाए। इसके लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अगर आप हर दिन सुबह लिखने का समय निकालना चाहते हैं तो अपने लेखन का समय और जगह पहले से तय कर लें। अपनी मेज साफ रखें, अपने नोट्स तैयार रखें और हर उस चीज़ को हटा दें जो आपको विचलित कर सकती है। इससे आपका काम आसान और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। ये कदम हमें ये सिखाता है कि सही योजना और अनुशासन के साथ हम अपने ज़रूरी कामों को न केवल पूरा कर सकते हैं, बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक तरह से अपने काम को सरल बनाने का तरीका है ताकि हम बिना तनाव के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। ये प्रक्रिया हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि वो हमारे लिए बोझ न बने, बल्कि एक सहज और आनंददायक प्रक्रिया बन जाए। हमारी जिंदगी में समय और ऊर्जा दो ऐसी अनमोल संपत्तियां हैं जिनका सही इस्तेमाल हमें हमारे सबसे बड़े सपनों तक ले जा सकता है। मैककेओन अपनी किताब में हमें यही समझाते हैं कि हमें इन कीमती संसाधनों को उन चीज़ों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए वाकई में मायने रखती हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं। हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में ढेर सारी चीज़ें हमारा ध्यान खींचती हैं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, दोस्तों के साथ समय बिताना और सोशल मीडिया की चमक दमक, इन सब के बीच हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा समय और ऊर्जा सीमित हैं। मैककेओन हमें एक रास्ता दिखाते हैं स्पष्टता के साथ अपनी प्राथमिकताएं तय करने का। इसका मतलब है हमें हर दिन ये सोचना होगा कि आज हमारा सबसे ज़रूरी काम क्या है। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं तो सुबह सबसे पहले ये तय करें कि आज आप उस दिशा में क्या कदम उठाएंगे। इसे लिख लेना और भी बेहतर है, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य को कागज़ पर उतारते हैं तो वो हमारे दिमाग में और साफ हो जाता है। ये एक तरह से अपने आप को एक रास्ता दिखाने जैसा है ताकि हम भटक न जाएं। इसके अलावा मैककेओन हमें सिखाते हैं कि बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ज़रूरी है। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको एक दिन में पूरी किताब खत्म करनी है। इसके बजाय हर दिन केवल 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। ये छोटा सा कदम आपको बिना थकाए, बिना दबाव के आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाएंगे। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, विश्राम। मैककेओन कहते हैं नींद और आराम सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी ज़रूरी हैं। अगर हम थके हुए हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और हम अपने सबसे ज़रूरी कामों को वो ऊर्जा नहीं दे पाते जो वे मांगते हैं। इसलिए रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना या दिन में कुछ पल शांति से बिताना हमें और भी ज़्यादा उत्पादक बनाता है। ये एक तरह से अपने दिमाग को रिचार्ज करने जैसा है ताकि हम अपने लक्ष्यों पर पूरी ताकत से काम कर सकें। नहीं कहने की कला शायद इस किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा है। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों को मना करने से हिचकते हैं। हमें लगता है अगर हमने किसी को ना कहा तो शायद वो बुरा मान जाएगा या हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन मैककेओन हमें समझाते हैं कि नहीं कहना न सिर्फ ठीक है बल्कि ये हमें उन चीज़ों के लिए समय और ऊर्जा देता है जो हमारे लिए सचमुच मायने रखती हैं। मान लीजिए कोई दोस्त आपको एक पार्टी में बुलाता है लेकिन आप उस समय अपने किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। ऐसे में आप विनम्रता से कह सकते हैं, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है पर अभी मैं एक ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ। इस तरह आप न तो अपने दोस्त को ठेस पहुँचाते हैं और न ही अपने लक्ष्य से भटकते हैं। ये छोटा सा कदम आपको अपनी जिंदगी पर नियंत्रण देता है। मैककेओन कहते हैं नहीं कहना एक तरह की ताकत है जो हमें उन चीज़ों से बचाती है जो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे इस कला को सीखने से आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आ रही है और आप उन कामों पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं। एसेंशियलिज्म को जिंदगी में उतारने के लिए हमें अपनी आदतों को भी बदलना होगा। मैककेओन का कहना है नई आदतें बनाना कोई जादू नहीं बल्कि ये एक धीमी लेकिन सुनिश्चित प्रक्रिया है। अगर आप अपने लक्ष्यों पर काम करना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। अगर आप हर दिन अपने प्रोजेक्ट के लिए समय निकालना चाहते हैं तो पहले केवल 5 मिनट का समय तय करें। ये इतना छोटा है कि आपको लगेगा ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यही छोटा सा कदम धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा और आप बिना मेहनत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे आप एक नया पौधा लगाते हैं।
शुरू में उसे रोज थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, पर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। मैककेओन इस बात पर जोर देते हैं कि छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव होती है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है, सामाजिक दबाव। हमारी जिंदगी में कई बार लोग हमसे कुछ न कुछ करने की उम्मीद करते हैं। कोई सहकर्मी आपसे अतिरिक्त काम करने को कह सकता है, या परिवार का कोई सदस्य आपसे कुछ ऐसा करने को कह सकता है जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाता। मैककेओन कहते हैं, हमें दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखनी होंगी। अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो आपके लिए जरूरी नहीं, तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना करें। यह आपको अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस देगा। मैककेओन कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण भी देते हैं जिन्होंने एसेंशियलिज्म को अपनाकर अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए। एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे जो पहले हर चीज के लिए हाँ कहते थे। मीटिंग, प्रोजेक्ट, यहां तक कि छोटे मोटे कामों में भी वो शामिल हो जाते थे। पर जब उन्होंने एसेंशियलिज्म के सिद्धांत अपनाए और केवल जरूरी कामों पर ध्यान देना शुरू किया, तो उनकी कंपनी का प्रदर्शन कई गुना बेहतर हो गया। ये हमें ये दिखाता है कि एसेंशियलिज्म सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी ऊर्जा और समय को कहाँ लगा रहे हैं। क्या हम वाकई में उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? ये सवाल हमें बार बार पूछना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। मैककेओन कहते हैं, जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं तो हम उनमें बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। ये एक तरह से अपनी जिंदगी को सरल करने का तरीका है ताकि हम उसे और सार्थक बना सकें। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक टूल्स और तकनीकों की जो मैककेओन हमें सुझाते हैं। पहला टूल है जर्नलिंग। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने विचारों और प्राथमिकताओं को लिखें। यह न सिर्फ आपके दिमाग को साफ करता है, बल्कि आपको यह भी समझने में मदद करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। आप लिख सकते हैं कि आज आपका सबसे जरूरी काम क्या है, या आप किन चीजों को छोड़ सकते हैं। दूसरा टूल है 90 दिन की समीक्षा। हर 3 महीने में एक बार रुकें और देखें कि आप अपने लक्ष्यों की ओर कितना आगे बढ़े हैं। क्या आप उन चीजों पर समय दे रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? अगर नहीं, तो यह समय है अपने तरीके को बदलने का। और तीसरा सबसे जरूरी टूल है नहीं कहने का अभ्यास। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, पर छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। हर दिन एक ऐसी चीज को मना करें जो आपके लिए जरूरी नहीं। यह हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में जाने से मना करें, या किसी छोटे मोटे काम को टाल दें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको आत्मविश्वास देगा और आप पाएंगे कि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पा रहे हैं। एसेंशियलिज्म का असली प्रभाव तब दिखता है जब आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको स्पष्टता और शांति देती है। जब आप केवल जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आती है। आप उन कामों पर ज्यादा समय और मेहनत लगा पाते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इससे न सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आपका मानसिक तनाव भी कम होता है। मैककेओन कहते हैं, एसेंशियलिज्म हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक बनें। हमें यह तय करना है कि हम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों को कहां लगाना चाहते हैं। ये एक तरह से अपने आप को आजादी देने का तरीका है उन चीजों से जो हमें बांधे रखती हैं, और उन चीजों की ओर बढ़ने का जो हमें खुशी और संतुष्टि देती हैं। ये प्रक्रिया हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं, और हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देती हैं। तो दोस्तों, ग्रेग मैककेओन की किताब एसेंशियलिज्म हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद प्रभावशाली बात समझाती है, कम करें लेकिन बेहतर करें। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दृष्टिकोण है जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़, उलझनों और विकल्पों की भीड़ से निकालकर साफ दिशा और सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें हर काम को करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें सोच समझकर सिर्फ वही चुनना होता है जो हमारे लिए वाकई मायने रखता है। हर बार हाँ कहना एक आदत बन जाती है, पर हर ना आपकी जिंदगी को थोड़ा और स्पष्ट बनाता है। एसेंशियलिज्म हमें रुकने, सोचने और छांटने की शक्ति देता है कि क्या हम वाकई में वही कर रहे हैं जिससे हम अपने मकसद, अपने मूल्यों और अपने समय को सच्चा सम्मान दे रहे हैं। ये किताब हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है, और साथ ही ये भरोसा भी देती है कि उन सीमाओं के भीतर हम असाधारण चीजें कर सकते हैं। तो अब एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज है जिसे छोड़ देने से
आप और ज़्यादा मुक्त और ज़्यादा असरदार बन सकते हैं। शायद वो चीज़ एक आदत हो, कोई कमिटमेंट हो, या कोई ऐसी जिम्मेदारी जो अब आपके दिल से मेल नहीं खाती। अगर उस सवाल का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए उसे छोड़ना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। हर बड़ा बदलाव एक छोटे अना से शुरू होता है। तो दोस्तों, आज से ही एसेंशियलिज्म को सिर्फ एक किताब नहीं, एक अभ्यास, एक जीवन शैली की तरह अपनाइए। कम कीजिए, लेकिन सोच समझकर। फोकस कीजिए, लेकिन पूरे दिल से, और हर दिन को बनाइए थोड़ा और अर्थपूर्ण और शांत। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल हिंदी बुक बैंक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही किताबों को हम आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक कम में ज्यादा ढूंढते रहिए, क्योंकि ज्यादा करना नहीं, सही करना ही असरदार होता है। नमस्ते।